ऊपर वाले चैम्बर्स को हमने क्या नाम दिया था, डेफिनेटली आपको याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले ये हमारे पास आ गया था राइट एट्रियम, ये हमारे पास आ गया था लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास आ गया था राइट वेंट्रिकल और ये हमारे पास आ गया था लेफ्ट वेंट्रिकल। सही था। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि ब्लड जो रिसीव होता है, राइट पार्ट इज राइट बट इट इज रिसीविंग रॉन्ग ब्लड, यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आ गया था कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में जो ब्लड आ रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड बिकॉज दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होता है बेटा? दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज बॉडी ने यूज करके इसे डीऑक्सीजनेटेड बना दिया है एंड दैट इज कमिंग थ्रू वेना कावा। जबकि जो लेफ्ट पार्ट है, ऑल्दो इट इज लेफ्ट बट इट इज रिसीविंग राइट ब्लड व्हिच मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहां से आ रहा होगा? इसके अंदर लंग्स से आ रहा होगा। और चूंकि हार्ट की तरफ जो वेसल्स आती हैं वो वेन्स होती हैं, इसलिए ये होती है पल्मोनरी। एक तरफ से हमारे पास वेना कावा आ रही होती है और दूसरी तरफ से पल्मोनरी वेन आ रही होती है। भाई किसका माइक के पीछे डिस्टरबेंस? हसनात आपकी डिस्टरबेंस है मेरे ख्याल में। मैं तो अलग कमरे में बैठी हूं, कुछ है नहीं। आवाजें आ रही है ना, माइक आप बंद करें उसके बाद जब वो जवाब दे रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर आपको ये बताया था कि जब आउटपुट देना होगा तो राइट पार्ट जो आउटपुट देगा वो बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कहां जाएगा? ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड फॉर ऑक्सीजनेशन ब्लड को कहां भेजना पड़ेगा हमें? डेफिनेटली कहां भेजना होगा हमें? लंग्स में। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और यहाँ पर जो ब्लड होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो नाउ दिस ब्लड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड हैज टू बी सप्लाइड टू दी होल बॉडी वाया द लार्जेस्ट आर्टरी व्हिच इज एओर्टा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ वैल्व्स आ जाते हैं, जैसा कि राइट पार्ट आप नजर देख पा रहे हैं कि इट्स अ लार्जर पोर्शन, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा, जिसको पास करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्व्स भी ज्यादा है, 3 है। और इन वैल्व्स को हमने ट्राइकस्पिड वैल्व्स का नाम दिया था। जबकि राइट लेफ्ट पार्ट चूंकि स्मॉलर पोर्शन है, इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कि 2 ही कस्प है, 2 ही वैल्व्स हैं, और वहां से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया जाता है। इन वैल्व्स को मैंने आपको बताया था कि एज अ होल नाम देंगे तो इनको एवी वैल्व्स कहेंगे, एवी वैल्व्स कहेंगे, और इंडिविजुअली नाम देंगे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व इनको कहा जाएगा। ठीक है जी। जबकि जो नीचे वाले वैल्व्स होते हैं यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, इसीलिए इनका नाम अलग अलग नहीं है, बल्कि इनको हम सेमी लूनर वैल्व्स कहते हैं। और सेमी लूनर वैल्व में अब कैसे पता चलेगा कि राइट वाले की बात हो रही है लेफ्ट की बात हो रही है? तो इसका तरीका ये था कि राइट वाला जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में खुल रहा है, इसलिए इसको हम पल्मोनरी वैल्व भी कह देते हैं, और लेफ्ट वाले को एओर्टिक वैल्व भी कह देते हैं। यहां तक का स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताया था, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब मेरे बच्चे कुछ और बात, हार्ट की इतनी सप्लाई काफी नहीं है, बल्कि और कुछ बातें भी जानना जरूरी है। जैसा कि वैल्व जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इन वैल्व से इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, फाइब्रस या टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कनेक्ट होते हैं, वायर लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड होते हैं जो हार्ट के इंटरनल मसल पे ज्वाइन हो रहे होते हैं, एंड दोज फाइबर्स आर कॉल्ड कॉर्डाई टेंडिनाई। इनका फंक्शन क्या होगा हम आपको बताएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ जानिएगा कॉर्डाई टेंडिनाई। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड कॉर्डाई टेंडिनाई। और जाहिर है कि जब आप फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो आप और बेहतर जान पाएंगे, वरना फॉर नाउ इनका काम होता है वैल्व को खोलना। वैल्व जो बंद हुए हैं उनको खोलने के लिए इनका बड़ा अहम रोल होता है। इसके अलावा अगर आप हार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं तो वो है कि हार्ट का जो इंटरनल मसल होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है।
बाहर से तो स्मूथ है, लेकिन अंदर से अगर आप देख रहे हैं तो आपको हार्ट के मसल में इस तरह से बल्जेस नजर आ रहे हैं, इस तरह से इरेगुलरिटी ऊपर नीचे नजर आ रहा है, यस और नो? और मेरे बच्चे, इन बल्जेस को हम क्या कहते हैं, या इन मसल्स को, इंटरनल मसल्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पेपिलरी मसल। तो यूं कहना गलत नहीं होगा कि हार्ट की जो इनर लाइनिंग है वो पेपिलरी मसल्स की है, जिस पर कॉर्डाई टेंडनाई अटैच हुए हुए होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो देखें, अब बाहर ब्लड जा रहा है वहां तो वेल्व है, लेकिन जहां इनपुट हो रहा है ना ब्लड का, यानी वेना कावा और जो पल्मोनरी वेन जो ब्लड लेकर आ रही है, वहां पर कोई वेल्व नहीं है। यानी अगर आप इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करें तो बड़ा ऑब्वियस है कि ब्लड जो इनपुट हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, आउटपुट उस वक्त होगा जब वेल्व खुलेंगे। इज दैट क्लियर? यस नो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सबाहत? ओके। दूसरी बात क्या है, यहाँ अब बहुत स्पेशल बात शुरू करने जा रहा हूं, वो ये है कि जिस जगह पर वेना कावा एंटर कर रही होती है, यानी रफली इस पोजीशन पर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड टिश्यू मौजूद होता है एट द जंक्शन वेयर वेना कावा इज एंटरिंग इनटू द राइट एट्रियम। एंड इस टिश्यू को, जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू है हार्ट का, इसे हम SA नोड कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का एक टिश्यू इस जगह पर मौजूद होता है, यानी अगेन राइट साइड पर ही, लेकिन एट द जंक्शन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल, एक इसी तरह का एक और टिश्यू मौजूद होता है। दोनों को मैंने सेम कलर से बनाया और इसे हम AV नोड कहते हैं। ये जो दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है ना, दे आर जस्ट लाइक बैटरीज टू हार्ट को बीट करने के लिए जो करंट चाहिए होता है, हार्ट को अपना वर्क करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन बैटरी से, आपने सुना होगा ना, पेस मेकर डलता है, हार्ट में बैटरी डलती है। वो बैटरी कब डलती है? जब ये नेचुरल बैटरी जो है वो खराब हो जाए या नेचुरल बैटरी सही से काम ना करे। तो अल्लाह ताला ने हमें हार्ट के अंदर दो बैटरीज प्रोवाइड की हैं। हार्ट के अंदर हमें दो बैटरीज, ठीक है, बैटरीज प्रोवाइड की हैं। ऐसे नोड जो है वो मेन बैटरी होती है और ऐसे नोड के थ्रू ही फिर AV नोड भी कंट्रोल हो रहा होता है। अच्छा, ऐसे नोड से निकलने वाले जो फाइबर्स हैं वो एट्रियम पे इस तरह फैले हुए होते हैं। इनके फुल फॉर्म्स क्या है? हाँ, इनके फुल फॉर्म्स क्या है? साइनो एट्रियल नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। साइनो एट्रियल नोड, इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइनो एट्रियल नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, साइनो एट्रियल नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स, ठीक है। अब जो एट्रियम से, जो साइनो एट्रियल नोड के जो फाइबर्स हैं, ये मेजरली एट्रियम पे फैले होते हैं, ठीक है। और जो AV नोड के फाइबर्स, जरा देखिएगा, बड़ी स्पेशल अरेंजमेंट है इनकी। वो AV नोड के फाइबर बंडल की फॉर्म में, AV नोड के जो फाइबर है वो बंडल की फॉर्म में पहले नीचे तक आते, बंडल की फॉर्म में पहले नीचे तक आते हैं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ हार्ट के मसल पे स्प्रेड होते हैं। अरेंजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि वेंट्रिकल में करंट ऊपर से नीचे नहीं फैलेगा, बल्कि जब ये बैटरी करंट फैलाएगी तो पहले करंट नीचे जाएगा बंडल के जरिए, और फिर नीचे से जो फाइबर्स अलग अलग हो रहे हैं उन फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल पर स्प्रेड करेगा। इज दैट क्लियर? तो सही वॉल ऑफ हार्ट पे होगा ना, मतलब पेरिकार्डियम पे या अंदर वाली साइड है ना बेटा, ये अंदर वाली साइड से नीचे तक आएगा, उसके बाद फिर अंदर और बाहर फैल जाएंगे तार। ये जो बंडल आ रहा है इसे हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। और ये बंडल ऑफ हिस से जो फिर फाइबर्स निकल रहे हैं अलग अलग, जिनको मैं तारे कह रहा हूं, इनको हम परकिंजी फाइबर्स या परकाइन टिश्यू कहते हैं। परकिंजी फाइबर या परकाइन टिश्यू, परकिंजी फाइबर या परकाइन टिश्यू। तो ऐसे नोड एक बैटरी है, AV नोड एक बैटरी है। इनकी लोकेशन का आपको अंदाजा होना चाहिए। AV नोड से एक पूरा बंडल ऑफ फाइबर्स निकल रहा है
जो हम बंडल ऑफ हिस कहलाता है, और वो बंडल ऑफ हिस नीचे तक आता है, और फिर नीचे से वो जो उसके जो परकाइन टिश्यूज है या परकिंजी फाइबर्स हैं वो पूरे हार्ट पर स्प्रेड हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स पर स्प्रेड हो जाते हैं। यानी करंट का जो स्प्रेड है वेंट्रिकल्स पर वो ऊपर से नीचे नहीं है बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ होगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है जब हार्ट ब्लड को इजेक्ट कर रहा है। ये एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया है, और मैक्सिमम कोशिश की है साफ सुथरा बन जाए। कुछ आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर। बना लिया है स्ट्रक्चर तुम लोगों ने? स्ट्रक्चर बना लिया है? जी सर, बना सर जी बस सर। 1 सेकंड। अच्छा, एक चीज रह गई, वो भी बता दूं। एट्रियम और वेंट्रिकल पे बाहर वाली साइड पर एक और स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस। इसका काम क्या होता है कि जब एट्रियम के तारों में करंट फैल रहा होता है तो वो वेंट्रिकल तक ना चला जाए। जरा समझना, देखो हार्ट की जो वर्किंग है ना उसमें एट्रियम पे करंट अलग टाइम पे दौड़ता है, वेंट्रिकल पे अलग टाइम पे दौड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज को कौन मेक श्योर करता है कि एट्रियम पे पैदा होने वाला करंट वेंट्रिकल पे ना जाए, बल्कि वेंट्रिकल पे अलग करंट हो, एट्रियम पे अलग करंट हो। इस चीज को मेक श्योर करता है ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसको हम एन्युलस फाइब्रोसिस कह रहे हैं, क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग टिश्यू होता है। जब एट्रियम से करंट एट्रियम पे जब साइनो एट्रियल नोड से, ऐसे नोड से करंट जो है स्प्रेड कर रहा होता है एट्रियम के ऊपर, तो एन्युलस फाइब्रोसिस तक वो आता है, और एन्युलस फाइब्रोसिस तक आने के बाद उसको इनहिबिट कर देता है, इंसुलेट कर देता है, वो एन्युलस फाइब्रोसिस से आगे नहीं जाता। और फिर एवी नोड जो सेकेंड बैटरी है, जब उससे करंट पैदा होता है तो फिर वो करंट जो है वो वेंट्रिकल पे रख जाता है। तो एन्युलस फाइब्रोसिस मेक श्योर करता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल पर अलग अलग करंट फ्लो करे अलग अलग टाइम पे। इज दैट क्लियर? It acts as an insulator. जी, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। जी, सब बात समझ में आती है? Yes sir. अब आ जाए इस स्ट्रक्चर के रेफरेंस से मैं आपको समझाता हूं वर्किंग ऑफ हार्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वर्किंग ऑफ हार्ट को समझते हैं। इसको हम वर्किंग ऑफ हार्ट को कार्डियक साइकिल भी कहते हैं या सिंपल वर्किंग ऑफ हार्ट भी कहते हैं। देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि कार्डियक जो साइकिल है या हार्ट की जो वर्किंग है वो वर्किंग 4 स्टेप्स में होती है। आपकी बुक में उसे समराइज करके 3 में बताया जाता है, लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा सही से समझें तो एक्चुअली इट इज कंप्राइज ऑफ 4 स्टेप्स। और वो 4 स्टेप्स क्या है जरा समझिएगा। वो 4 स्टेप्स होते हैं एट्रियल डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, and then ventricular systole। ये 4 स्टेप्स है। पहले ये वर्ड जो डायस्टोल है ना, इसका मतलब समझ लें कि डायस्टोल किसे कहते हैं। बेटा, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन फेज, और आसान कर लें तो फिलिंग ऑफ ब्लड। जब ब्लड हार्ट में फिल हो रहा होता है उस फेज को हम डायस्टोल कहते हैं।
या यूं समझिए जब हार्ट भर रहा होगा ब्लड से तो उस वक्त हार्ट के मसल को कुछ करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सिंपल रिलैक्स पड़ जाएगा और ब्लड उसमें भरेगा। तो बेसिकली आप इसको कॉन्सेप्चुअली किसी एक तरीके से याद रख लें कि जब हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आप जानते हैं हार्ट की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना। तो वो बेसिकली उसमें जो रिलैक्सेशन वाला पार्ट है इसे हम डायस्टोल कहते हैं। और इसी तरह से सिस्टोल कौन सा पार्ट होता है बेटा? सिस्टोल वो पार्ट है जिसमें हार्ट का मसल क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है। और जब हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे क्या होती है, इंजेक्शन ऑफ ब्लड होती है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है बेटा, तो आए समझते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हार्ट की वर्किंग को इन 4 स्टेप्स में डिवाइड करके हमें समझना है। मैं आपको प्रीवियस डायग्राम पे ले चलता हूं जहां पर आप उसको समझें। मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो ये डायग्राम बना ली ना तुम लोगों ने? जी सर। बेटा क्या होता है, आप इमेजिन करें कि ब्लड कंटिन्यूअसली फिल इन तो खुद ही हो रहा है, वो हमें नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पर ब्लड कंटिन्यूअसली आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फिल इन होता जा रहा है इन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड और एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई रुकावट है नहीं। और अब बहुत ध्यान से समझना है, और इस वक्त एवी वाल्व यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व खुले हुए हैं कि बंद है? बंद। बच्चे, इस वक्त जो एट्रियम की फिलिंग हो रही है, इस वक्त जो एट्रियम की फिलिंग हो रही है, ये फिलिंग वाला फेज कौन सा है, एट्रियल डायस्टोल का फेज। ये कौन सा फेज है, एट्रियल डायस्टोल का फेज है। जिस वक्त एट्रियम भर रहा है, एट्रियम ऑटोमेटिकली फिलिंग हो रही है ब्लड की एट्रियम में, दिस इज द फेज ऑफ एट्रियल डायस्टोल। अब जब एट्रियम मैक्सिमम भर जाता है तो आप जानते हैं कि वाल्व्स पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसी दौरान क्या होगा कि ऐसे नोड जो पहली वाली प्राइमरी बैटरी है, इससे करंट का एक इंपल्स जनरेट होगा। अच्छा, व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दीज टिश्यूज, एसए नोड और एवी नोड, कि ये ऑटोनोमस टिश्यू होते हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, इनमें ऑटोमेटिसिटी होती है। क्या मतलब ऑटोनोमस, या इनमें ऑटोमेटिसिटी होती है। क्या मतलब कि ये ब्रेन से ऑर्डर लेके काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद ही करंट का इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर ब्रेन ऑर्डर देगा तो ब्रेन भी इसको मॉड्यूलेट कर सकता है, लेकिन अगर ब्रेन ऑर्डर नहीं देगा तब भी ये काम करेंगे। इसीलिए इनको हम ऑटोनोमस टिश्यू कहते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो अब क्या होगा कि ऐसे नोड करंट जनरेट करेगा, और कब जनरेट, जब एट्रियल सिस्टोल यानी सॉरी एट्रियम फिल हो गए, मैक्सिमम फिलिंग एट्रियम में हो गई, तो ऐसे नोड क्या करेगा, करंट का एक इंपल्स जनरेट करेगा जो कि फाइबर्स के थ्रू एट्रियम पे फैलेगा। अब मुझे आप कॉमन सेंस से बताइए जल्दी से, क्या बताना है कॉमन सेंस से, कि मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, कि जब ऐसे मैं आपको करंट लगाऊं, आपके मसल को, आपके हाथ को छुआऊं करंट का वायर, तो क्या आपका मसल कैसा रिस्पॉन्ड करता है, फौरन से ट्विच करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा ना बेटा। तो बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। जो एट्रियम पर ये करंट फैलता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि एट्रियम सडनली क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यस और नो? और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप देखते हैं प्रेशर बढ़ेगा, और ये वाल्व जो ट्राइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व से ये क्या होंगे, खुल जाएंगे, and blood will rush into ventricles from atrium. Yes or no? This contraction of atrium is called atrial systole. This contraction of atrium is called atrial systole. तो क्या मतलब हुआ कि ब्लड की फिलिंग एट्रियम में चल रही थी, atrial diastole was going on. Once maximum atriums are filled up, ऐसे nodal activity occurs that results in transmission of impulse over atrium, which allow atrium to contract, ठीक है, and this is atrial systole, and this is atrial systole results in opening of bicuspid and tricuspid valves. Yes or no? Bicuspid and tricuspid valves, and push blood
rapidly from atrium into ventricles, yes or no? Yes, sir. ये क्या हो गया, एट्रियल डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एट्रियल डायस्टोल के दौरान वैल्व बंद थे और एट्रियल सिस्टोल में एवी वैल्व खुल गए, यस और नो? Yes, sir. अब क्या होगा कि Yes, जब sir. एट्रियम ब्लड को जो है ना वो पंप करता है, तो ब्लड आता है प्रेशर के साथ टूवर्ड्स दी ग्रेविटी, नीचे की तरफ आ रहा है ना, और फिर ब्लड क्या करता है, यहां से आगे आगे जो वैल्व होते हैं ना ये बंद होते हैं, आगे वाले वैल्व अभी खुले नहीं होते, आगे वाले वैल्व बंद होते हैं। तो ब्लड आता है, जब देखता है आगे भी रास्ता नहीं है तो ये यू टर्न मारता है। जैसे अगर मैं दीवार पर पानी मारूं तो आप जब दीवार पे आगे रास्ता नहीं है तो पानी टकरा के वापस आएगा, बिल्कुल इसी तरह से ब्लड भी यू टर्न मारकर वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन क्या मैं चाहता हूं कि वापस वो एट्रियम में चला जाए यू टर्न लेके? बोलो भाई, No, sir. नहीं चाहते। तो इससे पहले कि ब्लड रिटर्न मारे, आप क्या करते हैं, फौरन से जो एवी वैल्व थे इनको बंद करते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल में एवी वैल्व खुलते हैं और ब्लड कहां एंटर होता है, वेंट्रिकल में। अच्छा, जब ब्लड वेंट्रिकल में एंटर हुआ है तो वेंट्रिकल की क्या हो रही है बेटा, फिलिंग हो रही है नहीं हो रही? Yes, sir. तो वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है, इसका मतलब है जिस वक्त एट्रिया में सिस्टोल हो रहा है उस वक्त वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, डायस्टोल, यस और नो? जिस वक्त एट्रियम में सिस्टोल हो रहा है उस वक्त वेंट्रिकल में क्या हो रहा है बेटा, डायस्टोल हो रहा नहीं हो रहा? तो मालूम हुआ कि एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल ventricular diastole occurs simultaneously, yes or no? Atrial systole होता है, blood is pushed from atrium into ventricles, immediately valve close हो जाते हैं। ये जो blood की filling ventricle में हुई, filling वाले phase को हम क्या कहते हैं, ventricular diastole। तो blood की filling जब ventricle में हुई है, this phase is called ventricular diastole। और जब ventricle में blood की filling हुई है तो blood ने वापस जाने की कोशिश की है या नहीं की है? लेकिन क्या वापस जाने से पहले हमने एवी वैल्व बंद नहीं कर दिए? कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल या इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल ऊपर वाले वैल्व यानी एवी वैल्व भी बंद हो जाते हैं और नीचे वाले वैल्व अभी खुले नहीं है। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि एट्रियल सिस्टोल के फौरन बाद ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल कार्डियक साइकिल का वो फेज आता है जहां पर ऑल 4 वेल्व्स आर क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा मैंने भाई, कॉन्सेप्चुअली लिंक करके बता रहा हूं कि एट्रिया ने ब्लड को पंप किया, एवी वैल्व खुले, ब्लड चला गया वेंट्रिकल में। अभी आगे जो वैल्व हैं सेमीलूनर वो नहीं खुले, ब्लड चूंकि प्रेशर से गया था इसलिए रिटर्न मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो रिटर्न आता हमने एवी वैल्व को बंद कर दिया। तो मेरे बच्चे ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल जिसमें वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग हुई है, ये वो फेज आ गया जिसमें सारे वैल्व, चारों वैल्व बंद है। यानी यूं समझ लें कि एट्रियल सिस्टोल जब होता है उस वक्त तो वैल्व खुलते हैं, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल जो एवी वैल्व है वो बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना आ जाए। और अभी जो सेमीलूनर वैल्व है वो भी नहीं खुले होते। तो दिस इज द टाइम इन कार्डियक साइकिल जहां पर चारों वैल्व बंद होंगे। डू यू ऑल एग्री? यस सर। जी सबाहत, ये वाला समझ नहीं आया, पार्ट चारों वैल्व बंद होंगे। भाई आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें ना एक्टिवली, तो आप उसका दिमाग खुद कनेक्ट करेगा कि एट्रिया ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैल्व खुल गए थे। और कौन से वैल्व खुले थे? आप बोले ना, बोलोगी तो फिर आएगा एवी वैल्व। वेरी गुड, अभी देखो आ जाएगा। एवी वैल्व खुल गए थे। अब एवी वैल्व खुलने से ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में गया था तो वेंट्रिकल की फिलिंग होना शुरू हो गई थी। अब मैंने बताया अभी आगे जो सेमीलूनर वैल्व है वो खुले नहीं है, तो इसका मतलब है जब ब्लड ऊपर से पुश होकर आगे आएगा और आगे उसको जगह नहीं मिलेगी तो वापस जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो वापस ना जाए, तो इससे पहले कि वो रिटर्न मारे हम क्या करते हैं, वैल्व को जो एवी वैल्व खुले थे उनको बंद कर लेते हैं। यस और नो? अब ये जो टाइम आया इसमें क्या हुआ है कि एवी वैल्व भी बंद हो गए और सेमीलूनर वैल्व अभी खुले नहीं है। तो दिस इज द टाइम ऑफ हार्ट साइकिल या कार्डियक साइकिल जहां पर चारों वैल्व यानी बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड दोनों सेमीलूनर वैल्व, चारों के चारों वैल्व क्लोज।
और ये टाइम कब आया है जरा समझना, ये टाइम आया है एट्रियल सिस्टोल के बाद ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यस और यस सर। ये आ गई बात समझ में, अभी भी नहीं आई? आ गई सर। अच्छा, अब इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अब बताने जा रहा हूं कि जब ब्लड वापस जाता है ना बेटा, वापस जाता है तो वेल्व तो हो जाते हैं बंद, तो ये ब्लड जो वापस जाने की कोशिश करता है, ये वापसी में जाते हुए इन ब्लड के ये जो वेल्व्स है ना, इनसे टकराता है, वापस जाने की कोशिश करता है, वेल्व इमीडिएटली बंद हो जाते हैं। तो जो ब्लड नीचे से यू टर्न मार के आ रहा है, ये आकर इन वेल्व की नीचे वाली साइड पर टकराता है और इसके टकराने से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं लब। ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है। फर्स्ट हार्ट साउंड और लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। क्या क्या बातें इसमें? लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब ब्लड एवी वाल्व पर स्ट्राइक करता है। जब ब्लड एवी वाल्व पर क्या करता है बेटा? स्ट्राइक करता है। और कब स्ट्राइक करेगा? एट्रियल सिस्टोल के बाद, है ना। एट्रियल सिस्टोल में तो ब्लड गया एट्रियम से वेंट्रिकल में, यस और नो? यस सर। लेकिन हमने क्या कहा, उसने वापस आने की कोशिश की और उससे पहले हमने वाल्व को क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिया। तो इसका मतलब है जब ब्लड वापस आएगा तो उसे नाकामी होगी, वाल्व बंद हो चुके होंगे, ये वाल्व पे टकराएगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा लब साउंड। तो मेरे बच्चे क्या क्या बता दिया मैंने? ये कहा कि ब्लड की फिलिंग हो रही थी एट्रियम में फ्रॉम वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन। ये जो फिलिंग का फेज था ये था एट्रियल डायस्टोल। जब इसमें ब्लड की फिलिंग अच्छी खासी हो गई तो ऐसे नोड जो कि बैटरी है, नेचुरल बैटरी है हार्ट की, इससे करंट की वेव प्रोड्यूस हुई। ये करंट की जो वेव थी, एक्शन पोटेंशियल था, ये एट्रियम पर फैला और करंट का रिस्पॉन्स क्या देता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उस रिस्पॉन्स में एट्रियम के मसल ने क्या किया बेटा? कॉन्ट्रैक्शन की, जिसे हम सिस्टोल का नाम दे रहे हैं। इसका नाम दे रहे हैं बेटा सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हुई जिसे हम सिस्टोल कह रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल। इस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो एवी वाल्व थे यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स थे, ये खुल गए और ब्लड बेरी के साथ रश हुआ फ्रॉम एट्रियम इनटू वेंट्रिकल्स। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में गया, वेंट्रिकल फिल हुए, दिस इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो हमने ये कहा कि एट्रिया जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल उस वक्त रिलैक्स कर रहा होता है। यानी ये कहना पड़ेगा कि एट्रियल सिस्टोल के साथ वेंट्रिकुलर डायस्टोल साइमल्टेनियस हो रहा होता है। अब जब ब्लड वेंट्रिकल पे गया है तो सेमिलुनर वाल्व अभी खुले नहीं है ना, और तो इसलिए क्या होता है, ब्लड यूटर्न लेकर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि ब्लड वापस आए एवी वाल्व बंद हो जाते हैं। तो ये मैंने बताया कि कार्डियक साइकिल का वो पीरियड आया जहां चारों वाल्व बंद है, सेमिलुनर अभी खुले नहीं है और एवी बंद हो गए, और ब्लड आकर एवी वाल्व की नीचे वाली साइड पे टकराता है और पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे हम लब कहते हैं। यहां तक मैंने आपको बताया, बात समझ में आई? यस सर। नाउ ध्यान रखिएगा कि वेंट्रिकल में ब्लड भर चुका है, वेंट्रिकल में ब्लड भर चुका है। नाउ वेंट्रिकल्स क्या चाहते हैं कि वो ब्लड को आगे पंप कर दें, एंड फॉर दैट अब किसका रोल आता है बेटा? अब उसके लिए रोल आ जाता है किसका? जो सेकंड बैटरी हमने यहां शो की है, एवी नोड। अब क्या होता है, नाउ एवी नोड कम्स इनटू प्ले इट्स एक्शन। ठीक है, एवी नोड और एसए नोड दोनों पर इंपल्स एक वक्त में जनरेट नहीं होती। एक वक्त में जनरेट होगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इमेजिन कीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा रिलैक्स कर रहा है, तो ब्लड की फिलिंग अच्छे से हो पाएगी नहीं हो पाएगी? अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड की फिलिंग कैसे होगी सही से? यस और नो? यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि एक वक्त में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक क्या कर रहा है? रिलैक्स। इसको हम लोग कहते हैं एवी नोडल डिले। एवी नोडल डिले का मतलब कि जो एवी नोड वाली बैटरी है, यानी सेकंड जो बैटरी है एवी नोड, ये डिले से काम करती है, ऐसे नोड के साथ साथ काम नहीं करती, बल्कि थोड़ा डिले आता है। और इस डिले का क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकली? इंपॉर्टेंस ये है कि इस डिले की वजह से एट्रियम को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करने का और वेंट्रिकल्स को प्रॉपर फिल होने का टाइम मिलता है। यस और नो? यस सर। इंपॉर्टेंस एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज एवी नोडल डिले। ऐसे नोड और एवी नोड एक साथ काम नहीं करते, बल्कि एवी नोड पर जो इंपल्स है वो कुछ सेकंड्स के डिले से जनरेट होती है, जिसको हम एवी नोडल डिले कहते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिले? ड्यू टू दिस डिले एट्रियम गेट full chance of pushing all the blood into ventricle and ventricle gets fair chance to get properly filled. So
दैट्स द इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल प्रॉपर्ली भरे हुए थे, याद रखिएगा चारों वेल्व्स तक बंद थे। अब एवी नोड ने करंट जनरेट किया। आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, एवी नोड का जो करंट है वो इस बंडल के जरिए, जो बंडल ऑफ हिस हमने कहा था, इस बंडल के जरिए नीचे तक आएगा और यहां से फिर ये पूरे वेंट्रिकल पे फैलेगा। यस और नो? और मेरे बच्चे जब ये वेंट्रिकल पे फैलेगा तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर बढ़ने की वजह से जो सेमीलूनर वाल्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ओपन। सेमीलूनर वाल्व्स क्या हो जाएंगे? ओपन। तो दिस इज व्हाट दिस इज हैपनिंग, दिस इज द एट्रियल सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज। ये कौन सा फेज आ गया है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ गया है, ड्यू टू एवी नोडल एक्टिविटी। ठीक है, जो करंट है ये पूरे वेंट्रिकल में फैला है और इसने वेंट्रिकल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कराया है, स्क्वीज कराया है। दिस इज द फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ द semilunar valve that pushes the blood from ventricles into aorta and pulmonary artery. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो that's ventricular systole. Ventricular systole. अच्छा, अब ventricular इस वक्त systole हो रहा है, ब्लड बाहर पुश होता है, ब्लड बाहर पुश होता है और यहां पर भी कुछ ब्लड वापस आने की कोशिश करता है। यहां पर भी कुछ ब्लड, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ब्लड यहां पर भी वापस आने की, बैकफायर करने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन हम जानते हैं कि हमें ब्लड को वापस नहीं लाना बल्कि आगे फेंकना है। इससे पहले कि ब्लड वापस आए, जो सेमीलूनर वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल खुले थे वो इमीडिएटली क्या हो जाएंगे बेटा? बंद हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. इमीडिएटली क्या हो जाएंगे बेटा? बंद हो जाएंगे। और ब्लड, जो अमाउंट ऑफ ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा वो वापस नहीं आ पाएगा, बल्कि इन वाल्व्स पर टकराएगा और टकराने से सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम डब कहते हैं। तो मालूम हुआ कि लब और डब, यानी हार्ट बीट का जो दो साउंड आपके मिलते हैं, लब और डब जिसको हम कहते हैं, ये दोनों हार्ट साउंड वाल्व से टकराने की वजह से पैदा होता है। पहला हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो एवी वाल्व से टकराने से पैदा होता है, जब ब्लड बाइफायर करने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरा हार्ट साउंड जो पैदा होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद ब्लड वापस जो आने की कोशिश करता है उसमें पैदा होता है। तो पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है एट्रियल सिस्टोल के बाद, कि जब एट्रिया ब्लड को वेंट्रिकल में पुश करता है और ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, तो पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है एट्रियल सिस्टोल के बाद, और दूसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, How does एक मिनट, वेंट्रिकल जब ब्लड को पुश कर देंगे बाहर और सेमीलूनर वाल्व बंद हो जाएंगे, तो इस वक्त क्या हुआ? सेमीलूनर वाल्व बंद हो गए और अभी ऊपर जो एवी वाल्व है वो भी नहीं खुले। तो दिस इज द सेकंड टाइम ड्यूरिंग हार्ट साइकिल, दिस इज द सेकंड टाइम ड्यूरिंग हार्ट साइकिल जब चारों वाल्व फिर से क्लोज है। तो मेरे बच्चे, एक साइकिल ऑफ हार्ट, एक साइकिल ब्लड लेने से लेकर ब्लड पंप आउट करने तक हार्ट की साइकिल है, और इस एक हार्ट साइकिल में दो बार ऐसा मौका आता है जब चारों वाल्व बंद होते हैं। पहला मौका आता है एट्रियल सिस्टोल के बाद, एट्रियल सिस्टोल के बाद पहला मौका आता था जब चारों वाल्व बंद हो जाते थे, ब्लड वेंट्रिकल में भरा रहता था। और दूसरा मौका आता है आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कि जब वेंट्रिकल ब्लड को पुश कर देता है बाहर, तो इससे पहले कि वो मजीद ब्लड ले, थोड़ी देर के लिए फिर से चारों वाल्व बंद होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल जब ब्लड को पुश करता है फौरन से सेमीलूनर वाल्व को बंद कर देता है। और अभी चूंकि एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो अभी जो है वो एवी वाल्व भी बंद है। तो बेसिकली वन कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में देयर आर टू टाइम्स दिस इज हैपनिंग कि चारों वाल्व बंद होते हैं। फर्स्ट इट हैपेंस आफ्टर atrial systole, second it happens after ventricular systole. जी बेटा, आप सवाल पूछा बोले। सर, तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पर सेमिलूनर वेल्व्स खुलते भी और फौरन से बंद भी हो जाते हैं। जैसे एवी वाल्व खुले थे और बंद हो गए थे, एवी वाल्व खुले थे ना, और फिर ब्लड जो है वो इससे पहले कि ब्लड रिटर्न करता बंद हो गए थे, बिल्कुल इस तरह सेमिलूनर वाल्व भी खुलते होगा। ठीक है सर।
तो इसमें ब्लड रिटर्न कैसे हो रहा है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में? जैसे उसमें तो वो कोई वॉल थी ना, उससे टकरा कर वापस आई थी, ये किस चीज से टकरा है? बच्चे ये मैंने आपको बताया था कि डायग्राम मैंने आपको एक्चुअल हार्ट ऐसा नहीं होगा। जब एक्चुअल हार्ट आप देखेंगे तो आपको ये जो सेमिनल वेल्व है, एओर्टा जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये नीचे से निकलती नजर आएगी, ऊपर से निकलती नजर आएगी, एंड देन आपको मेरा कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप नोट्स में देखिएगा तो ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि ब्लड वापस कैसे आ रहा है, रिटर्न कैसे हो रहा है, क्योंकि ये असल में ऊपर जाकर ऊपर की तरफ निकल रही होती है, तो इसलिए अगेंस्ट दी ग्रेविटी रहती है ये मूवमेंट, और ब्लड इसलिए वापस आने की कोशिश करता है। या आप हार्ट का डायग्राम नोट्स में देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए यू नीड टू रिमेंबर कि ब्लड दोनों बार वापस एट्रियल सिस्टोल के बाद भी और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद भी दोनों बार वापस आने की कोशिश में जब आता है और वाल्व उससे पहले बंद हो जाते हैं, तो उसी वाल्व बंद होने से